आप सभी को नमस्कार दोस्तों। मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में हर्रैया विधानसभा 307 से भाजपा नेता अरविंद सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो कि आज हम आपसे हर्रैया विधानसभा की तमाम सारी बातों को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में भाजपा नेता अरविंद सिंह जी जुड़े हुए हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जगन्नाथ जी, मुझे अपनी बात रखने का आपने अवसर दिया, बहुत बहुत आभार। सर, अभी कुछ दिन पहले आप भाजपा से नाराज थे। आप जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे, निर्दल प्रत्याशी के रूप में आप जनता के सामने आए और अब आपने सर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक हमेशा बात उठती रहती है कि जो भाजपा में नहीं रहता है वो राष्ट्रवादी नहीं रहता, वो देश विरोधी बात करता है। अब आप भी सर राष्ट्रवादी हो गए हैं। नहीं, पहली चीज तो ये आरोप गलत है कि भाजपा में लोग ये कहते हैं कि जो भाजपा में नहीं रहता वो राष्ट्रवादी नहीं रहता। भाजपा ये कहती है कि हर व्यक्ति को राष्ट्रवादी होना चाहिए, चाहे आप किसी भी दल में हो। लेकिन अन्य दल के लोगों को ये लगता है कि अगर हम भाजपा में नहीं हैं तो हम राष्ट्र विरोधी हैं। तो ये उनका अपना विषय है कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है। उन्हें कोई राष्ट्रवादी होने से रोक तो नहीं रहा है। आप भी राष्ट्र के हित में जो मुद्दे हैं उसके साथ आए। जो भी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं आप उनकी आलोचना करें, लेकिन विरोधी दल के लोग राष्ट्रवादी राष्ट्र विरोधी होने में फिर जाति और धर्म का एंगल लेके आते हैं। एक विशेष धर्म का आदमी कुछ अपराध करेगा तो वो उसे अपराधी नहीं कहेंगे, एक दूसरे धर्म का व्यक्ति अपराध करेगा उसे अपराधी कहेंगे। ये कौन सा राष्ट्रवाद है उनका। हम कहते हैं कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसने राष्ट्र के विरुद्ध कोई बात की है तो खुल के उसका विरोध होना चाहिए, वो चाहे किसी दल का हो, किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो। लेकिन विरोधी अगर इस तरह का भेदभाव करेंगे कि एक विशेष संप्रदाय के लोगों को वो राष्ट्र विरोधी नहीं कहेंगे, एक खास संप्रदाय के लोग कहेंगे, तो ये बात तो ठीक नहीं। पिछले आप कुछ दिनों से देख रहे हैं हर्रैया विधानसभा में कुछ भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो लगातार फेसबुक पर लिख रहे हैं। आज के टाइम में जो लोग अलग दलों का सपोर्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ में आप देख रहे हैं पोस्ट आ रहा है कि वो भाजपा का विरोध कर रहे हैं, वो राम का विरोध कर रहे हैं, वो देश का विरोध कर रहे हैं। तमाम प्रकार की अनाप शनाप बातें हो रही हैं। तो क्या जो अलग दल का सपोर्ट करता है वो फिर राम का नहीं रहता या राष्ट्र का नहीं रहता? नहीं, ये तो अलग दल के लोगों को स्वयं सोचना चाहिए। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बुरा क्यों लगता है? बुरा इसलिए लगता है कि भाई कोई चोरी कर रहा है उसे आप कह दो चोर हो, तो वो तिलमिला जा रहा है। अगर ऐसा ही है तो अभी तक सपा के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी राम मंदिर का दर्शन करने क्यों नहीं है? क्या परहेज है उनको? कहते तो वो स्वयं है कि मैं हिंदू हूं, मैं भी पूजा करता हूं, तो राम जी के दरबार में आने में उन्हें क्या आपत्ति है? क्या राम भक्त होना कोई बुरी बात है क्या? अगर ये कह दिया जाए आपको कि नहीं आप भी राम की पूजा करिए, राम हमारे आराध्य हैं, हमारे पूर्वज हैं, तो इसमें आपको ये आपत्ति क्यों है कि नहीं आप हमें ऐसा क्यों कह रहे हैं? या तो आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि आपको राम से परहेज है। तो परहेज है तो फिर आपको तय करना होगा कि आप इस राष्ट्र में हैं, इसके आराध्य आपके कौन है। आपको ये बताना चाहिए कि अगर राम आपके आराध्य नहीं है तो कौन है, आपको कहां सजदा करना है जाके। अगर नहीं ऐसा है, आप भी पूजा करते हैं, तो आपको खुले मन से कहना चाहिए नहीं मैं भी हिंदू हूं या मैं भी फला धर्म से संबंधित हूं, मैं भी राम की पूजा करता हूं, मुझे राम से कोई परहेज नहीं है। तो अगर आपको बुरा लग रहा है इसका मतलब कि आपको परहेज है, तो परहेज है तो फिर आपको सुनना तो पड़ेगा। आप भाजपा से सर नाराज क्यों थे? नहीं, नाराज होने जैसी कोई बात नहीं है। ठीक है, कुछ परिस्थितियां ऐसी आई, मैं चुनाव में आया और मैं भाजपा से टिकट मांग भी रहा था और टिकट दुर्भाग्य से नहीं मिला। लेकिन मैं इतनी दूर तक चल चुका था कि वहां से पीछे आना संभव नहीं था, क्योंकि समर्थक हैं। आज मैं क्षेत्र में हूं, लोगों के बीच जा रहा हूं, तो वही समर्थक हमारी पूंजी है। तो इस वजह से मुझे चुनाव लड़ना पड़ा, लेकिन मैं भाजपा के विरोध में था, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि सन 2019 के चुनाव में सर आप कांग्रेस के मंच पर दिखे थे। हाँ, वो कुछ ऐसी परिस्थिति जन्य चीजें हो गई जिसके लिए मुझे आज भी खेद है कि उस वक्त कुछ ऐसे व्यक्तिगत संबंधों में किसी ने इस तरीके के कुछ काम किए कि वहां फोटो वायरल हो गई और उसके बाद लोगों ने उस झांसे में लेके और कुछ परिस्थितियों को इस तरह से मोड़ दिया कि वो चीजें कुछ हुई। लेकिन उसके बाद और उसके पहले, उसके बाद भी मैं कहीं किसी के मंच पे, किसी भी मंच पे नहीं दिखा। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्र के हित में जो चीजें थी उसी दिशा में मैं भी अपना काम कर रहा था। सर, भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा आजकल जातिवाद का मुद्दा बहुत ज्यादा उठाया जा रहा है। आपको लगता है जातिवाद हो रहा है आपके हर्रैया विधानसभा में? देखिए, आपके पिछले ही प्रश्न में ये बात छुपी हुई है कि अगर हमारे विधायक जी, हमारी पार्टी यहाँ जातिवादी है हर्रैया में, तो मैं टिकट मांग रहा था। मैं तो उनके जाति का हूँ, सजाती हूँ, लेकिन मुझे टिकट न देके मुझसे भी पहले से पार्टी में काम कर रहे एक कार्यकर्ता को, सीताराम गुप्ता जी को टिकट दिया गया। तो आप ये कैसे आरोप लगा सकते हैं कि यहाँ जातिवाद चल रहा है? अगर जातिवाद चल रहा होता तो मुझे टिकट मिलना चाहिए था।
मैं सजातीय था उनका, लेकिन मेरा टिकट काट के एक कार्यकर्ता को जो मुझसे भी 10 साल पहले से पार्टी में जुड़ा हुआ है उसको टिकट दिया गया। तो ऐसा आरोप लगाना मिथ्या है। ये वो आरोप वही लोग लगा रहे हैं जो शुद्ध जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, जिनका आधार ही केवल जाति है, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं। आप मंच लगा दीजिए, जाति के अलावा कोई आधार हो तो आप बता दीजिए, या सामान्यतः उनके पूरे काफिले में जाति सजातीय के अलावा अन्य संख्या अगर बहुमत में दिख जाए तो मैं नाम बदल दूंगा। सर, पिछले आप जो भी राजनीति पिछले 20 सालों से देख रहे हैं, 15 साल तक राजकिशोर सिंह मंत्री रहे, विधायक रहे, 5 साल अजय सिंह जी विधायक रहे यहाँ के। पाठक जी ने सन 2017 में उनका समर्थन किया था। आज कुछ समर्थक पाठक जी के साथ में जुड़े हुए हैं तो भाजपा कार्यकर्ता उनको जातिवादी बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, ये कहना सही है? नहीं, अगर ऐसा किसी को लग रहा है, ऐसा क्यों लोग कह रहे हैं, इस पे भी विचार करना होगा कि क्या मूल आधार है उनका, क्या उनके समर्थक वर्ग किस तरीके से जुड़े हुए हैं उनके साथ। इन सब को देख के ही कोई व्यक्ति कोई टिप्पणी या टीका कर रहा है सामान्य रूप से। अगर नहीं तो पाठक जी को इसको डिनाई करना चाहिए, ये प्रूव करना चाहिए कि नहीं, मैं एक जाति की राजनीति नहीं कर रहा हूं, मेरे साथ तमाम वर्गों के लोग ऐसे चेहरे हैं जो सामान्यता दिख रहे हैं और ये आरोप मेरे ऊपर में। ये तो पाठक जी को डिनाई करना, मैं कैसे डिनाई कर सकता हूँ उनकी बात कि वो राजनीति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसका खंडन तो पाठक जी स्वयं कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। सर, सपा के प्रत्याशी हैं, बसपा है, कांग्रेस पार्टी है, विधायक अजय सिंह जी भाजपा से हैं। आपको अजय सिंह ही क्यों अच्छे लगे इस बार? देखिए, जितने भी प्रत्याशी आज मैदान में हैं वो सब यहीं से राजनीति कर रहे हैं पिछले 10, 15, 20 सालों से। पाठक जी तो और पहले 1982 से यहाँ राजनीति कर रहे हैं, प्रमुख भी रहे 2-2, 3-3 बार। ऐसा नहीं कि पद पे कभी रहे नहीं है। मंत्री जी का पिछला 15 साल का कार्यकाल सबने देखा भी है, 5 साल अजय सिंह जी का कार्यकाल भी देखा है। तो ऐसा कोई नहीं, कोई नया चेहरा आया है जिसके बारे में हम कोई ऐसी बात कहें कि हम इनके बारे में जानते नहीं, चलो आजमा लें। सब आजमाए हुए हैं और सबके बारे में आपको पता। आपको शायद तब आपकी उम्र और कम रही होगी, लेकिन मुझे तो पूरा याद है क्योंकि तब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। और पिछले 15 साल जो मंत्री जी के रहे उसमें वो 10 साल कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। और मुझे 2014 का चुनाव याद है। 2014 के लोकसभा के चुनाव में अगर भाजपा प्रत्याशी की तरफ से मैं किसी के यहाँ जाता था तो सामान्यतः लोगों का यही जवाब होता था कि भैया फोन पे बात कर लीजिए, दरवाजे पे ना आइए, नहीं मंत्री जी कल दरोगा भेज देंगे, कल सिपाही आ जाएगा, कल हमारे ऊपर 20 मुकदमा लग जाएगा। आज अजय सिंह जी के जमाने में मैं दावे के साथ कह सकता हूं पूरी विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो घोर से घोर भाजपा का विरोधी रहा हो, अगर उसके ऊपर एक भी फर्जी मुकदमा रहा हो, किसी को प्रताड़ित किया गया हो प्रशासन की तरफ से इसलिए कि वो भाजपा का विरोधी है, तो मैं आज ही भाजपा की राजनीति छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं हुआ। इसलिए अजय सिंह ठीक है। आज मेरे यहाँ खत्म सराय से लेके सिकंदरपुर का मार्ग पिछले सपा के शासन काल में 5 साल 7 बजे के बाद लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती थी। हर चौराहे, हर नुक्कड़ पे 4-6 गुंडे बदमाश खड़े रहते थे। आए दिन स्नैचिंग होती थी, छिनैती होती थी, मोटरसाइकिलें छीन ली जाती थी, सारी घटनाएं होती थी। आज रात को 11 बजे भी, 12 बजे भी अकेला व्यक्ति बड़े सुकून से, बड़े आराम से इस मार्ग से आ रहा है, जा रहा है। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई छेड़ दे। ये योगी शासन है। अजय सिंह इसलिए पसंद है। अजय सिंह के ऊपर तमाम सारे आरोप लग रहे हैं। जातिवाद का आरोप लगा, मखौड़ा का मंदिर बन रहा है, उसका चंदा वो कलेक्ट किए रहे, मखौड़ा मंदिर घोटाले में उनका आरोप लगा उनके ऊपर। कार्यकर्ताओं को गाली, अभी आपने बलराम गुप्ता का प्रकरण सुना, उनको गाली देकर घर से भगाए। तमाम सारे लोगों का वो अपमान किया अपने घर पर बुलाकर। इन आरोपों को कैसे आप इसको कैसे सुधारेंगे? देखिए, जहां तक रही आरोपों की बात, जब तक कोई व्यक्ति साथ होता है तो सारी खूबियां होती हैं। किसी को कोई नाराजगी हो जाती है तो आरोप यही बलराम गुप्ता जी हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से, आपने नाम लेके पूछा है तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि पिछले 4-5 वर्षों में तमाम तरह की समस्याओं को लेके, इनके तमाम आर्थिक समस्याओं को लेके व्यक्तिगत रूप से विधायक जी ने इनकी मदद की है। इन्हीं के साथ रह के आज वो बलराम गुप्ता हो गए। नहीं, विधायक जी का संरक्षण नहीं होता 5 साल पहले, क्या आप उनको इसी रूप में जानते थे? विधायक जी के वजह से ही। लेकिन जब आप किसी के नाम पे गलत व्यवहार करोगे, किसी को परेशान करोगे, लोगों से वसूली करोगे, इस तरह की घटनाओं में लिप्त होगे, तो कोई भी व्यक्ति अपनी छवि खराब नहीं होने देगा। वो आपको डांटेगा, आपको फटकारेगा, आपको भगा देगा। इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, एक प्रतिनिधि हैं, चेहरा है, उनके नाम पे कोई व्यक्ति गलत काम करे उसको संरक्षण दें, ऐसे विधायक। सर, आपके कार्यकर्ता जब खुद कह रहे हैं कि मैं प्रताड़ित हो रहा हूँ, मेरी सुनवाई नहीं हो रही, आवाज उठा रहे हैं, तो अपने कार्यकर्ताओं को आप नहीं जब देख पा रहे हैं तो बाहर की जनता को कैसे देखेंगे? इसको कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है इस प्रश्न को? सर, ये बिल्कुल भ्रमित करने वाली बात है, क्योंकि ऐसा
होता तो कहीं विरोध नहीं दिख रहा है, पूरे क्षेत्र में कार्यकर्ता चल रहा है, तभी ये माहौल दिख रहा है कि आज अजय सिंह से ही सबको लड़ना है। तो कार्यकर्ता ठीक है, हम एक बड़ा दल है और हमारे यहाँ अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। ये किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है, किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये सामूहिक भाव से चलती है। उस सामूहिक भाव में सबको आजादी है, कहीं किसी को पीड़ा है रख सकता है। क्या आप सपा में मंत्री जी के खिलाफ किसी की हिम्मत थी वो अपनी पीड़ा रख लेता, इस तरह का भाव कर देता? पाठक जी के खिलाफ हिम्मत थी किसी की कि वो अपना भाव इस तरीके से व्यक्त कर दे? आज अजय सिंह कहीं जाते हैं तो एक कार्यकर्ता हो, एक आम आदमी हो, को कोई पीड़ा है तो डंके की चोट पे वो कह देता है, उनको बोल देता है, सर झुका के स्वीकार करते हैं। वो कहीं अगर गलती हुई है तो क्षमा भी मांगते हैं, लेकिन फिर भी इस बात का आश्वासन देते नहीं। विश्वास भी लोगों को है कि कम से कम अजय सिंह के शासनकाल में अपनी बात को कहने की आजादी है, आप स्वतंत्रता पूर्वक रह सकते हैं। आपको किसी तरीके से न विधायक जी व्यक्तिगत रूप से, न उनके गुर्गे किसी भी, आप पूरी बात सुन लीजिए, पिछले 15 वर्षों में हर गांव में एक विधायक था, कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें विधायक न रहा हो। आज पूरे क्षेत्र में सिर्फ एक विधायक है, वो भी जनता का विधायक है। उसकी भी इतनी ताकत इस सरकार में नहीं है कि किसी को फर्जी तरीके से फंसा दे। जनता इस बात को देख रही है, उसको पता है कि हम जिस आजादी से सुकून से रहे हैं पिछले 5 वर्षों में, अगर ये बदल गया, ये सरकार बदल गई, ये विधायक बदल गया, जो पुराने जांचे परखे चेहरे हैं वो फिर चैन से जीने नहीं देंगे। हर गांव में, हर गली, हर मोहल्ले में एक मिनी विधायक होगा जो रोज लोगों से वसूली करेगा। सन 2017 में सर जब चुनाव चल रहा था, अजय सिंह हर मंच से कहते थे कि हम जो भी भ्रष्टाचार हुआ है मंत्री के खिलाफ भी जांच कराएंगे, चंगेरवा की जो चहारदीवारी उसको खुदवाकर हम हरैया में ले आएंगे। कितनी जांच हुई है सर? जो तमाम सारे दावे कर रहे थे, आज के टाइम में फिर चुनाव आप उनका विरोध कर रहे हैं मंत्री जी का, कितने जांच हुए हैं इसका हम जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल जांच हुई और हो भी रही है, वो सारी चीजें अभी चल रही हैं। आप जान रहे हैं कि इनको 2 ही वर्षों का ठीक से समय मिला। पिछले 3 वर्षों में कोरोना था, कोरोना काल में पूरा प्रशासनिक तमका, पूरी सरकार सिर्फ इसलिए लगी हुई थी कि जनता को किसी तरीके से बचाया जाए। तो समय उन सब चीजों के लिए शायद सरकार को भी समय कम मिला, जिससे भ्रष्टाचारियों पे जो नकेल कसनी, नकेल तो भ्रष्टाचार कम हुआ, ना के बराबर हो गया। आज कोटा सबको मिल रहा है, हर महीने मिल रहा है, नहीं तो 6-6 महीने में एक बार कोटा मिलता था, सारा बिक जाता था। तो चीजें हुई हैं, लेकिन कोरोना की वजह से जो पूरी दुनिया पिछले 3 वर्षों में तबाही में है, उसमें सरकार का सिर्फ फोकस ये था किसी तरह अपनी जनता को बचाया जा सके, इसलिए सारा प्रशासनिक तमका उसमें लगा हुआ था। आप यकीन मानिए, जिसने गलत किया है, दोबारा इस सरकार को मौका मिलने जा रहा है, कोई नहीं बचेगा। और रहा चंगेरवा की बात, आप 2 बार चर्चा कर चुके चंगेरवा की, उस चर्चा में आप मखौड़ा को देख रहे हैं। ये मखौड़ा ऐसा ही था क्या? इसी मखौड़ा के बजट को चंगेरवा में ले जाया गया। आज उतना भ्रष्टाचार उन्होंने किया, आज मखौड़ा हो गया। आज आप जाइए मखौड़ा पे खड़े होके, आपको गर्व होता है कि हम इस क्षेत्र के आदमी हैं। वो मख क्षेत्र हमारा आज इतना पौराणिक स्थल, हजारों लाखों साल की हमारी विरासत थी, त्रेता युग से जो चला आ रही विरासत थी, उसको किस तरीके से मिट्टी में मिला रखा था इन्होंने। आज आप वहां जाके खड़े होकर एक सेल्फी ले सकते हैं, गर्व से कह सकते हैं कि मैं इसी मखौड़ा के तट पे रहता हूं। ये हुआ है शासनकाल। सर, हरैया विधानसभा में यहाँ के सपा प्रत्याशी पाठक जी बनाए गए हैं, वो एक इंटरव्यू के दौरान तमाम सारे आरोप लगाए कि यहाँ पे बाढ़ कटान की समस्या है, छुट्टा जानवरों की समस्या है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, लड़कियों के पढ़ने के लिए कोई कॉलेज ठीक से नहीं है। तमाम सारी समस्याओं को उन्होंने जिक्र किया और पैसों की राजनीति हो रही है, उन्होंने आरोप भी लगाया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, रहा विकास की बात, तो ऐसा इतना विकास कभी नहीं हुआ जितने मैंने अभी मखौड़ा का उदाहरण आपको दिया। आप रामरेखा जाके देखिए, आप सेमिनारी जाके देख लीजिए, आप रामबाग चकोही जाके देख लीजिए, महादेवा देख लीजिए, हर जगह काम हुआ है, बाकी काम हो रहा है। 15 वर्षों में जिन कुछ नहीं हुआ इस हरैया विधानसभा क्षेत्र में, पिछले 5 वर्षों में तमाम सड़कें बनी, तमाम पुल बने, बाढ़ क्षेत्र में भी लगातार काम हो रहा है। कहीं अगर कोई कमी दिख रही है, उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि पिछले 2-3 वर्षों से जो एक संकट आया है, उसमें कुछ कमियां अभी रह गई। जितना टारगेट था सरकार का, उस लक्ष्य से सरकार नहीं, पूरी दुनिया पीछे रह गई। पूरी दुनिया 3 वर्षों से संघर्ष झेल रही है। जो बचे हुए काम है, अगले 5 वर्षों में जब सरकार यह कार्यकाल पूरा करेगी, कोई एक ऐसी गली कूचा क्षेत्र नहीं होगा जहां ऐसी चीजें ना हो। बाकी हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक बन रहा है, पॉलिटेक्निक ही जल्दी ही शुरू हो जाएगा, मुझे लग रहा है। ये सब काम हो रहे हैं। तो ऐसा कहना कि 15 वर्षों में क्या हुआ, जब कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, अजय सिंह तो सिर्फ एक विधायक थे, मात्र साल में 2 करोड़ की निधि आती है, कैबिनेट मंत्री के पास बजट का कोई अकाल नहीं होता है। उसके बाद में जितना काम हो गया है, जितने हमारे पौराणिक धार्मिक स्थल थे, जो आप चौरी मार्ग, आप तो यहीं के हैं, आप चौरी मार्ग पिछले 30 वर्षों से
किस स्थिति में चौरी के लोग रह रहे थे, ये पूरा क्षेत्र 2-3 बाजारें कितने संकट से गुजर रही थी। आज आप शान से उसमें बैठ के बिना पानी हिले आप जा सकते हैं उस सड़क से होके। तो बहुत सारे काम जो 30-30, 40-40 वर्षों से रुके थे वो सब हुए हैं। कुछ जो रह गए हैं आने वाले समय, वो भी शायद कोरोना ना हुआ होता। सर आपको क्या लगता है क्या काम अभी रह गया है, किस मुद्दों को लेकर आप वोट मांग रहे हैं? नहीं देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। जैसे आपने कहा, हम लोग चाहते हैं एक बड़ा हॉस्पिटल रैया में बन जाए, जिला स्तर का हॉस्पिटल एक बन जाए, यहाँ हमारे क्षेत्र में आ जाए, एक इंजीनियरिंग कॉलेज बन जाए, एक बालिका डिग्री कॉलेज सरकारी हो जाए। इन सब चीजों को लेके लगातार हम लोग विधायक जी से भी बात कर रहे हैं। और विधायक देखिए, पिछले 15 सालों में कभी सदन में किसी आपके यहाँ के विधायक के मंत्री का कोई वीडियो आया जिसने अपनी बात अपने क्षेत्र के लिए रखी हो? लेकिन आज हमारा विधायक सदन में मजबूती से अपने क्षेत्र के विकास के लिए बात रखता है। किसी न किसी तरीके से कहां सबसे मिलजुल के कितना बजट लाया जा सके। वो मंत्री नहीं है, मात्र एक सामान्य विधायक है। उसके बाद भी जितना काम उन्होंने कर दिया वो एक रिकॉर्ड है आसपास के 2-4-6 जिलों में। अभी एक सभा हुई है, एक सांसद महोदय आए थे, उस सभा में उन्होंने स्वीकार किया कि जो काम मैंने अपने 20 साल के राजनीतिक करियर नहीं किया वो 5 साल में अजय सिंह ने करके दिखाया। तो ये जनता देख रही है, कह रही है। कुछ रह गई हैं चीजें, शायद कोरोना ना हुआ होता तो वो चीजें भी ना रह जाती। अगले 5 सालों में भाजपा की लड़ाई सर किससे आप देख रहे हैं, सपा से या बसपा से? किसी से कोई लड़ाई भाजपा की नहीं है। आज हर तबका, हर वर्ग के लोग भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं लगातार। आज सिर्फ विधायक जी या उनके साथ चलने वाले लोग नहीं, एक आम जनता भी आप जाएंगे पूछेंगे तो वो भी कहती है कि इस संकट में भी 15 किलो राशन मिला, उसके लिए मुझे किसी से सिफारिश नहीं करनी पड़ी। किसान सम्मान निधि आई, उसके लिए किसी से सिफारिश नहीं करनी पड़ी, कोई घूस नहीं लिया किसी ने, उसने डायरेक्ट खाते में आई। तो भ्रष्टाचार कम हुआ है, लोगों को तमाम सुविधाएं सहूलियतें मिल रही हैं। उज्ज्वला योजना में घर घर सिलेंडर पहुंचा, होली दिवाली सिलेंडर देने का वादा हुआ है सरकार की तरफ से। ये संकट में भूखों मर रहे थे, नौकरियां चली गई लोगों की, लेकिन सरकार ने किसी को भूखा नहीं रहने दिया, सबके घर अनाज पहुंचा। सर गैस सिलेंडर के दाम कितनी तेजी से बढ़ रहा है, डीजल पेट्रोल का दाम कितनी तेजी से बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही, तमाम सारे विपक्ष के द्वारा मुद्दा उठाया जा रहा है, इस पर क्या बोलेंगे सर? नहीं, बेरोजगारी की बात ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी अब आई, ये तो संकट आया तो थोड़ी बेरोजगारी दिख रही है। नहीं तो इस सरकार में बहुत सारा रोजगार मिला, और रोजगार के अलावा माहौल मिला काम करने का, कि आप अब कोई आपसे वसूली करने नहीं आता है, कोई आपसे गुंडा टैक्स वसूलने नहीं आ रहा है। सरकार आपको सुविधा दे रही है, ऑनलाइन पोर्टल पे सारी चीजें अब हो जाती हैं। आपको कोई सर्टिफिकेट चाहिए आपको मिल जाता है, आपको कुछ फॉर्म अप्लाई करना है आप घर बैठे कर सकते हैं। सारी चीजें आसान हुई हैं पहले की अपेक्षा। तो ये आरोप लगाना कि बेरोजगारी, पहले मुझे नहीं लगता कि आपके गांव में तो बहुत हर घर में नौकरी थी, लेकिन आज आप सक्षम है, आपके तमाम माध्यम में आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, आपका करियर एक है, आपको ऑप्शन मिल गए। पहले विकल्प नहीं थे, वही 2-3-4 विकल्पों में रह जाके आदमी जीवन खत्म कर देता है, मौके नहीं मिले। आज मौके बढ़े हैं, उनकी सीमाएं बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, इसलिए अवसर भी बढ़े हैं, तो काम हो रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। दोस्तों, अभी तक हमारे साथ में भाजपा नेता अरविंद सिंह जी हर्रैया विधानसभा 307 से जुड़े हुए थे, जो कि हमने तमाम सारे हर्रैया की समस्याओं को लेकर, किस तरीके से फेसबुक पे पोस्ट चल रहे हैं जातिवाद को लेकर या अलग अलग तमाम सारे मुद्दों को लेकर, विकास को लेकर हमने प्रश्न किया। अरविंद सिंह का आप सभी ने जवाब सुना। आप सभी सुनिए इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके का आने वाला इंटरव्यू आप सभी के पास में जल्दी से पहुँच सके। सर, हमारे साथ आपने बातचीत किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।